अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तस्वीरें बोलती नहीं बल्कि चीखती हैं और चिल्लाती हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं जिसके अंदर इंडियन ऑफिशियल्स बैठे हैं और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिनके चेहरे लटके हुए हैं और ये चीज़ उनके चेहरे से नुमायाँ हो रही है कि शिकस्त इनके मुंह पे ज़ोरदार तमाचा मार के गई है। ये तस्वीर अब आप ये मुलाहिजा कीजिए जिसमें पाकिस्तानी ऑफिशियल्स बैठे हैं और इनके चेहरे के ऊपर एक रौनक है, ये हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसकी वजह ये बताऊं मैं आपको, क्योंकि इन्होंने दुश्मन को 6-0 से शिकस्त दी है और ये शिकस्त इनके ऊपर बड़ा खौफ लेकर आई है। ये खौफ का आलम है इन लोगों के ऊपर। ये बेचारे बैठे हुए हैं और ये अपनी अवाम को ये नहीं बता पा रहे कि जनाब हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। एक लड़का जिसका नाम कामरान बशीर मसीह है, उसने जाकर इंडिया में घुसकर इंडिया की ही बैंड बजा दी और वापस पाकिस्तान आ गया। ये शेर दिल लड़का, ये एक ऐसा नौजवान लड़का जिसने पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर दिया और ये बताया कि जनाब आप पाकिस्तानी फिजाइया को बहुत हल्का समझ रहे थे, लेकिन अब आपके साथ जो हुआ आप इसको बेहतर तरीके से भुगत भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अलावा जो पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के साथ खड़ी है वो बिल्कुल सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। इस वजह से क्योंकि पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी फौज हमेशा साथ साथ रहेंगे, ये एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। पाकिस्तानी फौज जिसने ज़मीनी तौर पर भी सही मुकाबला किया और फिजाइया ने जिसने आसमानी तौर पर भी सही तरीके से मुकाबला किया, ये प्रूव कर दिया कि हम दुनिया की प्रोफेशनल कौमें हैं। और अब तो जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं उनको फ़ोन कॉलें आ रही हैं दूसरे ममालिक की कि जनाब आप हमारे लड़कों को ट्रेनिंग दें। आप अंदाज़ा लगाएं कि अब इंडिया ने एक नहीं दो मुल्कों का नाम जो है वो बदनाम किया। एक सबसे पहले नंबर पे फ्रांस, दूसरे नंबर पे रूस। इन दोनों के मुंह पर सही तमाचा लगा है। बेशक राफेल बहुत अच्छा तैयार है, लेकिन पैलेट्स बेकार होने की वजह से पूरे का पूरा इमेज खराब हुआ और फ्रांस का भी सर जो है वो शर्म से डूब गया है, झुक गया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि जनाब पाकिस्तान ने 6-0 के साथ जिस तरीके से मुकाबला जीता है, ये इस खुशी में ये लोग बैठे हुए हैं, ये ऑफिशियल्स जो हैं वो इस खुशी में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक जंग के अंदर जो नुकसान होता है उससे तखमीना लगाया जाता है कि जनाब कौन से मुल्क का ज़्यादा नुकसान हुआ है और कौन सा मुल्क जंग बंदी का ऐलान करवाना चाह रहा है या ऐलान कर रहा है। तो वहाँ से पता चलता है कि जंग कौन हारा है और जंग कौन जीता है, वहाँ से पता चलता है। अब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि जनाब हमने कोई रब्ता नहीं किया, हमें किसी से रब्ता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि इंडिया ने अमेरिका से रब्ता किया है। राब्ता इस सिलसिले में किया गया कि अगर अब कोई खिलाफ वर्दी हुई तो ट्रंप ने कहा कि हम उसके खिलाफ ट्रेडिंग खत्म कर देंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। आप इस 6-0 मुकाबले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।